नूडल डाला था। एक बाइक में पीछे करो यार, बीच में आ रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। राणा साहब, थैंक यू। राणा साहब, पूरे मामले को लेकर आप कैसे जी आज आप आए हैं बिजली का बिल देने, क्या एक मैसेज रहेगा? अभी बहुत से लोगों ने बिजली का बिल नहीं दिया, आप एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ किसी और के नाम का बिल मुझे सर्व किया गया था। मैं रजौरी पुंछ में था, जैसे ही जानकारी हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश भट्ट साहब को और विभाग के अधिकारियों को लगी, उन्होंने वो सारी टेक्निकल जो फॉल्ट था उसको ठीक कर दिया। और फिर जब मैं आया, चूँकि ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 समाप्त हो रहा है और हमारी जितनी पेंडेंसी थी हमने वो क्लियर कर दी गई है। मेरे नाम से पूरे जम्मू कश्मीर में किसी विभाग में 1 रुपये की भी पेंडेंसी नहीं है। जो बिजली विभाग का, चूँकि ये मार्च का महीना क्लोजिंग ईयर्स फाइनेंशियल मंथ होता है और उसमें जो हमारी कुछ पेंडिंग बिल्स थी वो भी हमने दे दी। जो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बिल जनरेट किया गया था वो हो गया था, वो एक टाइपिंग मिस्टेक मानिए या कहीं क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, उसको करेक्ट कर दिया। यहाँ पर तो आपका कोई बिल पेंडिंग नहीं है? मेरे नाम से कहीं कोई बिल, बहुत सारे मैं रेगुलर इस प्रकार के जो बिल। टेक्निकल, चलिए जिसका फॉल्ट है उससे पूछो। एक्टिव हो चुकी है आपके साथ ही। अच्छी देखिए, मैं एक बात है, कानून सबके लिए बराबर है। कोई बड़ा नेता होगा या आम जनमानस है, देश का कानून, संविधान, रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर होता है। जो गलती करेगा वो भुगतेगा। मुंबई कॉर्पोरेशन का कम से कम 200 करोड़ का बकाया है, क्या कहेंगे? बिजली का बिल पेंडिंग है, उन्हें भी भैया मेरा जितना था मैंने दे दिया। तो इंद्र गुप्ता जी आ रहे हैं पीछे से। राणा साहब, इंद्र गुप्ता जी आ रहे हैं पीछे। अपना बिजली का बिल जमा बाहर चलो। के कारण जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो एस्पिरेंट्स हैं, जहाँ तक उनका मामला है, बहुत सारे हमारे नौजवान, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे बेटियां मुझे मिले हैं। मैंने उनसे मुलाकात की है। उनकी एक एप्रीहेंशन है एपटेक रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेकर। चूंकि ये कंपनी इससे पहले ब्लैक लिस्टेड हुई थी कहीं यूपी में या किसी और स्टेट में भी, और जब यहाँ जम्मू कश्मीर में टेंडर किए गए रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर करने के लिए, तो उसमें जो L1 है, लोएस्ट वन, वो एपटेक कंपनी उसमें फॉल करने की वजह से उसको जब ये सारी प्रक्रिया पूरी करने का टेंडर दिया गया, उसके बाद हमारे जो नौजवान हैं, हमारे भाई बहन बेटे बेटियां, उनको एप्रीहेंशन है कि कहीं जैसे इस रिक्रूटमेंट एजेंसी ने पहले भी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे और इसको ब्लैक लिस्ट करना पड़ा, उस प्रकार की कहीं प्रक्रिया यहाँ ना हो जाए, इसको लेकर यहाँ के जो नौजवान हैं वो सड़कों पर उतरे। मैंने खुद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान राजेश शर्मा साहब से भी बात की है। मुझे जो हमारे नौजवानों की चिंता है, उनका जो कंसर्न है, मैं उसको भली भांति समझता हूं। आज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये कहा है कि चूंकि
बहुत सारे जो एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड बच्चों को सौंप दिए गए हैं। अगले 10-12 दिनों में शायद रिटर्न एग्जामिनेशन की कोई डेट्स भी आई हैं, और शायद अगर इस प्रक्रिया को रोका गया तो ये 3-4 महीने के लिए रिक्रूटमेंट कहीं रुक ना जाए, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बेटे बेटियां हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए और उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि कहीं भी किसी प्रकार से इस मामले में कोई चोर बाजारी भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपको याद होगा, उन्होंने जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती में भी गड़बड़ हुई और रिजल्ट्स के बाद जब सारी चीज आई, सारा मामला सीबीआई के हवाले किया गया और 20 से ऊपर लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। किसी जालसाज को, किसी भ्रष्टाचारी को, किसी बेईमान को, चोर को, डाकू को, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। जो भ्रष्टाचार करेगा जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जाएगा, चाहे एप्टेक कंपनी क्यों ना हो। कंपनी से क्यों करवाए जा रहे हैं? बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? उनके हाथों क्यों सौंपा जा रहा है? सर, क्यों बच्चों के भविष्य को फिर से खिलवाड़ में डाला जा रहा है? हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के संज्ञान में ये सारा विषय लाया। राणा साहब, किस तरीके की राजनीति